ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण और सर्ग नंबर 100 से 102 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है मन की परमात्म रूपता, ब्रह्म की विविध शक्ति, सबकी ब्रह्म रूपता, मन के संकल्प से ही सृष्टि विस्तार तथा वासना एवं मन के नाश से ही श्रेय की प्राप्ति का प्रतिपादन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे जल जाति का बोध रखने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे भिन्न नहीं। रघुनंदन, अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी भ्रम का कारण है अथवा जन्म मरण रूपी संसार में भटकने का हेतु है। जैसे जो लोग जल सामायांतर पर दृष्टि रखते हैं, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। अज्ञानियों के पक्ष में केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्यवाचक संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो, ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उन्हें जब जो शक्ति रुचती है, तब उसी अनंत शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, अर्थात उपयोग में लाते हैं। श्री राम प्राणियों के शरीर में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई देती है। इसी तरह पर वह आदि वायुओं में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति, परस्तर में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेजस शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और जगत की स्थिति में उनकी भाव अर्थात सत्ता विद्यमान है। ब्रह्म की संपूर्ण शक्ति दसों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है। विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीवों में आनंद शक्ति, योद्धा में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्व शक्तिमत्ता दृष्टिगोचर होती है। जैसे वृक्ष के बीज में फल फूल लता पत्र शाखा प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत स्थित है। रघुनंदन, अब इस जगत को और अहम तत्व को अर्थात जीव को तुम ब्रह्म रूप ही देखो। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है। उसका महान अर्थात अनंत स्वरूप ही नित्य प्रकाशमान है। वही ब्रह्म जब किंचित मन शक्ति को धारण करता है, तब मन कहलाता है। जैसे आकाश में भ्रमवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है, उसी तरह मन में ब्रह्म की प्रतीति होती है। शत्रुसूदन श्री राम, यह जो मन का मनात्मक रूप प्रकट हुआ है, वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम अर्थात यह, तत् अर्थात वह और अहम अर्थात मैं, सब वह भेद प्रतीति मात्र ही हैं, वास्तविक नहीं। जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंद अर्थात कंपन होता है, उसी तरह परमात्मा में यह जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है। यही संसार का कारण है। श्री राम, जैसे समुद्र का जल ही कल्लोल, उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब ओर स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में सारा संसार प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक संसार की ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। यह जो कुछ जगत जन्म लेता, नष्ट होता, गमन करता अर्थात स्थित रहता है, वह सब ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म ही बरतता है। करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण और स्थिति, ये सब ब्रह्म ही हैं। इसके बिना दूसरी कोई कल्पना ही नहीं। ये सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ यह संकल्प कर्म है, वह सब भी परमात्मा ही है। जैसे स्वर्ण बाजूबंद के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए मन भी परमात्मा ही है। राघव, बंधन और मोक्ष आदि का कोई सम्मोह ज्ञानी को नहीं होता। मोहजनित बंधन और मोक्ष आदि
तो अज्ञानी को ही होते हैं। निष्पाप राम, विकल्प जाल से परिपूर्ण यह संसार रचना प्रतीति मात्र ही है, जो बंध मोक्ष आदि की कल्पनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है। वास्तव में यहाँ संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है वह संकल्प के कारण ही प्रतीति का विषय होता है। वह वास्तव में कुछ नहीं है अथवा कुछ है, अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए हैं। जैसे केवल जल में चंचल समुद्र अपने स्वरूपभूत जल में स्वयं ही स्फुरित होता है, उसी तरह परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही सब और स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ, वही संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिनों की भांति लोगों के व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में भ्रमवश मृग तृष्णा रूपिणी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्यक दृष्टि अर्थात अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ अर्थात कार्य समूह की सृष्टि है, वही संसार रूप में देखा जाता है। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयं ही तरंग आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूपों में स्फुरित होता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाद होने पर जब वह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अच्छेद होने पर भी देह के किसी अंग के कट जाने पर तमतमा उठता है, परंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा में भेद, अभेद, विकार और पीड़ा कुछ भी नहीं है। यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। श्री राम, मन ही संपूर्ण जगत का शरीर है। मन की कारणभूत आद्य शक्ति रूप चिन्ह में परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। यह वासना इष्ट रूप में राग और अनिष्ट रूप में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ भ्रम से स्वप्न की भांति इस जगत की कल्पना हुई है। यह वासना अविद्या है। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बहुत कठिन है। यह केवल दुख देने के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही यह मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है। इस मानसी शक्ति वासना से ही इस विशाल जगत को दीर्घ काल तक रहने वाले स्वप्न के समान रचा है। यह है तो असत, किंतु सत सा प्रकट हुआ जान पड़ता है। आरंभ मात्र ही इसका फल है, अर्थात यह निस्सार एवं आपात रमणीय है। मन का नाश ही महान अभ्युदय परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है। निरंतर दुख सुख दुख रूपी वृक्ष समूहों से भरपूर और क्रूर काल रूपी विषैले सर्प के निवास स्थान एवं समस्त संसार रूपी वन में यह विवेकहीन मन ही सबसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का एकमात्र कारण और प्रभु है। महर्षि वशिष्ठ के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीत गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। उस राज्यसभा में बैठे हुए ऋषि मुनि तथा अन्य सभासद सायंकालिक कृत्य अर्थात संध्यो उपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उस महामुनि को नमस्कार करके चले गए तथा रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही वे सब सभासद फिर वहाँ आ गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।